जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे दिल्ली की, जहाँ पर अब जो हवा है वो सांस लेने के लिए बची नहीं है, दम घुटू होती जा रही है दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा ने प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में गुरुवार की सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दर्ज वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQ श्रेणी की होनी चाहिए, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल ये स्तर लगभग 400 के करीब पहुंच गया है। तो जहरीली बनती जा रही है राजधानी दिल्ली की हवा, और दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें आज भी झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो सफेद झाग से ढकी यमुना और राजधानी दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है, और आज सुबह से ही दिल्ली NCR में धुंध की एक पतली परत छा गई है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अति खराब श्रेणी में रखा है। दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी सांसों का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लगातार लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो ग्रेड 2 पर पहुंच चुका है, और ग्रेड 2 के तहत जो ये आंकड़ा है 300 और 400 के बीच में है, और कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। मैं इस समय जो है दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर हूं, और आप देखिए ये सुबह सुबह की तस्वीर है, और यहां से लेके और आपको आगे तक जो पॉल्यूशन की एक लेयर मानी जा सकती है, यहां से आगे तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ये कर्तव्य पथ का वो इलाका है जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, जहां पर लोग देश को देखने आते हैं, दिल्ली दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी कर्तव्य पथ की स्थिति यह है कि यहां पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है। जहां एक और वायु प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर यमुना भी बहुत ज्यादा मैली है, और मैलापन ऐसा कि कालिंदी कुंज का जो पूरा यमुना का बेल्ट है वहां पर देखेंगे तो पूरी सफेद लेयर है, जो वो फोम की लेयर जो पॉल्यूटेड यमुना को दिखाती है। और ऐसे में ये वो समय है जब आगामी थोड़े समय बाद कुछ दिनों में ही छठ पर्व आने वाला, यानी कि पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है छठ पर्व, जिसके तहत जो व्रतधारी हैं उगते और ढलते सूर्य में अर्घ करते हैं और यमुना का आचमन करते हैं। लेकिन वो किस जल का आचमन करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन राकेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। तो बेहाल एक बार फिर दिल्ली की जनता आसमान से लेकर जमीन तक प्रदूषण की मार झेल रही है। लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। इस मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज ITO यमुना घाट पहुंचे और उसमें डुबकी लगाई। इसके साथ ही यमुना की सफाई के मसले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की CM आतिशी को भी आने के लिए न्योता दिया उन्होंने। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को इनवाइट किया था यमुना के घाट पर। वीरेंद्र जी, आपने इनवाइट किया था दोनों को, लेकिन वो नहीं आए, आपने डुबकी लगाई और हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए, मैं माँ यमुना के लिए मेरी आस्था है, और इस स्थिति में माँ यमुना को देखकर दिल में तकलीफ होती है। और डुबकी मैंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो डुबकी लगाएंगे चुनाव से पहले। चुनाव सर पर हैं, उन्हें बताना चाहिए कि माँ यमुना के लिए जो 8,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे उसका हिसाब दे दें। कुछ दिनों में छठ का पर्व आ रहा है, पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है। छठधारी इसी यमुना का आचमन करते हैं, चाहे कालिंदी कुंज की तस्वीर हो चाहे यहाँ की हो, एक डराती हुई तस्वीर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस पानी में गया हूँ ना, इस पानी को आप हाथ नहीं लगा सकते। और मेरी माताएं बहनें जब छठ पर्व की पूजा करने यहाँ आएंगी
सूर्य देव को जब अर्घ देंगी तो इस हालत में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और ये पानी हाथ में लेना पड़ेगा। तो मैं उन माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल की सौगात है आपको। अंतिम सवाल, 10 सालों में क्या केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण और यमुना प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया है? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया और माँ यमुना जो हमारी आस्था है, हमारे सनातन की ताकत है, उसके साथ भ्रष्टाचार किया, खिलवाड़ किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ माँ यमुना भी माफ नहीं करेगी। और दिल्ली वाले जिस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया, अगर प्रदूषण में काम किया होता तो दिल्ली की आज आबो हवा ठीक होती। दिल्ली के यमुना घाट से कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। जहरीली हवा, जहरीला पानी। दिल्ली प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने दिल्ली सरकार को खेला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाने की घटना सामने आई है। दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली लगभग 4000 सार्वजनिक वाहन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक वाहन को ईवी में परिवर्तित करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस साल भी अब तक जो स्टबल बनी हुई है उसमें 1581 केस, ये कल रात तक का फिगर है, 1581 केस पंजाब में हैं स्टबल बनी के। हरियाणा में कुल 665 हैं। परंतु क्योंकि उनको राजनीति करनी है और शायद उनको ध्यान नहीं आता कि जब ये हवा चलती है तो वह पंजाब से आगे जाती है, यूपी से वापस नहीं आती हवा। परंतु क्योंकि उनको राजनीति करनी है और राजनीति कर कर अपनी गलतियों से पला झाड़ना, परंतु वह मूल बात नहीं बता रही कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण मूल कारण है और जो सारा साल कारण है वह है व्हीकुलर पोल्यूशन, वह है वाहन के कारण से जो प्रदूषण होता है। क्या उसके बारे में कोई चिंता करी? क्या दिल्ली में 15,000 बसों की जरूरत है? कुल मिलाकर 4,976 बसें दिल्ली के पास हैं और उसमें 1700 बसें मोदी जी ने दिल्ली को ईवी इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं। अमरेंद्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई दिल दहलाने वाली हैं। जहरीली हो चुकी है पूरी तरह से दिल्ली की हवा। जो AQI लेवल है जिसकी बात की जा रही है 0 से 50, वो तो एक सपने जैसा है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि सुबह होता है, थोड़ा स्मॉग होता है, ठंडक में भी दस्तक दे दी है, लेकिन इस वक्त भी हाल कुछ ऐसा ही है क्या? जय, मैं अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के उस अहम निर्णय के उस कोर्ट से करूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देश के हर नागरिक के अपने एक मौलिक अधिकार हैं और हर मौलिक अधिकार को जीने का जो राइट है उस व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें खुली हवा में सांस लेना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस राइट से किसी भी सरकार को या किसी भी जगह पे व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। ये कल का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और जो उन्होंने दिया है पराली वाले मुद्दे पे, और उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे पे कहा कि जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लगातार पराली के मामले में ढिलाई कर रही है, ये कतई भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्योंकि पराली से पॉल्यूशन फैलता है और पॉल्यूशन से सांस लेने का जो संकट है उस पर बात बनती है। तो इस पर ठोस कार्रवाई की बात करते हुए सभी अधिकारियों को उन्होंने डांटा है, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। और उसके बाद अब आते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। देखिए, दिल्ली इस वक्त ना जो है दोहरी मार झेल रहा है, जहां एक और वायु प्रदूषण है जिसमें हम कहें कि जो AQI एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार ग्रेड 2 पर पहुंच गया, यानी कि जो ये आंकड़ा है 300 से 400 के बीच में है। और ऐसे 15 जोन जो है अभी तक आइडेंटिफाई हो गए दिल्ली में, ऐसी 15 जगह आइडेंटिफाई हो गई हैं जहां 400 बल्कि कई जगह तो 500, यानी कि 500 400 से 500 वाला आंकड़ा जो है ग्रेड 3 का होता है, लेकिन अभी ओवरऑल ग्रेड 3 के आंकड़े को दर्ज नहीं किया गया, इसलिए दिल्ली को अभी भी ग्रेड 2 में रखा गया। यानी कि व्यक्ति को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, खुली हवा में व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। और तीसरी एक अहम बात, दिल्ली में जहां आप वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। आप चाहे दिल्ली का ITO वाला इलाका देखिए जहां यमुना कल यमुना बहती है, पवित्र पावनी यमुना है, जो हिंदुओं के जो भारत की आस्था का प्रतीक है, जो यमुना, उसकी दुर्दशा देख के पूरा देश आज रो रहा होगा। और इससे ज्यादा जो दुर्दशा है वो दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना की है, जहां पर आप देखेंगे कई किलोमीटर तक यमुना में पानी की जगह सफेद बेल्ट है, जो फोम के बेल्ट है, उसमें आपको पता चलेगा उस लेयर पे कितना पॉल्यूटेड वो बेल्ट है। और अब
लगभग एक हफ्ता बचा है जब छठ का पर्व आने वाला है और छठ के पर्व में जो व्रतधारी हैं वो किस जल से आचमन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखिए अब इसके बाद जहां जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की, क्योंकि मामला है दिल्ली सरकार का। और दिल्ली सरकार की कल देखिए जब टास्क फोर्स, और हमने सबसे पहले क्रेडिट लिया, डीडी न्यूज ने सबसे पहले क्रेडिट लिया जया, और पिछले 4 दिनों से हम लगातार इस खबर पर है। और सबसे पहले जब हम पहुंचे कालिंदी कुंज पे, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, और हमने जब खबर को दिखाया और हमने डीडी न्यूज ने जिस तरह से यमुना की गंदगी दिखाई और वो सफेद लेयर दिखाया, उसके थोड़ी देर बाद देखिए हरकत होती है, दिल्ली जल बोर्ड की टीम आती है और कल एक टास्क फोर्स का गठन होता है हमारी खबर के बाद। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है यमुना के, जब घाट पे पहुंचती है बिल्कुल, तो लेकिन वो देखिए टोपी कैसे ट्रांसफर की जाती है, अपनी बात को कैसे दूसरे के सर पे नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी इस वक्त इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। अस्थमा के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और त्वचा रोग लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कागज़ों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टास्क फोर्स का गठन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भी उसका जो वो है नतीजे निकलकर सामने नहीं आते। फिलहाल जो दिल्ली वासी हैं, देश की राजधानी है, वहाँ पर सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है।